नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमीन पटवारी 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन। यह क्वेश्चन ऑफिशियल एग्जाम पेपर से लिए गए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स जो है वह 2025 के एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगी जिससे आप पेपर को 15 मिनट जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह भाग एक कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने मेरी थ्योरी क्लास वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था माउस कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें से यहाँ बीच में क्या लगा रहता है, गोल गोल सा एक ट्रैक बॉल लगा रहता है, उसको ट्रैक बॉल कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको रेड कलर की लाइट दिखती है ना, उसी को ट्रैक बॉल कहते हैं। तो वही क्या करता है, आपका माउस की तरह कार्य करता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न देखिए, बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यह एक प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं? तो मैंने आपको बताया था फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए, फॉर्मेट मेन्यू। हार्वर्ड निम्न का उदाहरण है। हार्वर्ड क्या है आपको बताना है, एक वेब गेम्स है, सोशल नेटवर्क्स है, सर्च इंजन है, या नन ऑफ द अबव। तो क्या है यह हार्वर्ड? हार्वर्ड एक प्रकार का वेब गेम्स है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है? हैकिंग टूल कौन सा नहीं है? तो एनमैप, नेशस, विज़ैपर या ओमनम। तो क्या चीज़ नहीं है हैकिंग टूल जिससे हम हैक नहीं कर सकते? वो है विनज़ैपर। कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि मैंने आपको हरिराम पटेल सर की बुक का जब डिटेल में सॉल्यूशन कराया था, तो पहला ही वीडियो मेरा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उस वीडियो को आपने देखा है कि नहीं? नहीं देखा होगा तो देखिएगा जरूर वहाँ से जा करके, क्योंकि उसी में से यह क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने डिटेल में आपको सॉल्यूशन बता रखा है किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, उनके बुक का सारे एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने करा रखे। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है हरिराम पटेल सर की बुक का अलग से, वहाँ से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि उनके एक बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ क्या है? कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा ना, ध्यान देंगे। कंप्यूटर अनम में तैयार किए गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर अनम में तैयार नहीं किए गए हैं, मतलब उनका कुछ पर्पस है तभी तो तैयार किया गया है ना। बिना पर्पस से कुछ काम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है? तो बिल्कुल नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। तो कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ, हम कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं? तो क्योंकि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? तो एक छवि के एक कम आकार का संस्करण क्या कहलाता है? क्लिप आर्ट, बिटमैप, थंबनेल या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो जब आप देखे होंगे मोबाइल वगैरह जब आप स्टोर करते हैं इमेज को, ठीक है, इमेज जब आप लोग स्टोर कर सकते हैं, उसको डिलीट करने के बाद भी देखना कैच मेमोरी जो होती है वह फुल हो जा रहती है। देखा है आपने, बीच बीच में आपको कैच मेमोरी क्लियर करना रहता है ना। तो कैच मेमोरी में क्या चीज़ स्टोर होता है? ये स्टोर होता है बिट मैप। ठीक है, ये बिट मैप जो इमेज जो हमने स्टोर करके रखा था, उसी को जब हम लोग क्या करते हैं, कैच मेमोरी में छोटा छोटा पार्ट जो है वह स्टोर हो जाता है। हमारे परमिशन से स्टोर नहीं होता, वह अपने आप उसका छोटा छोटा इमेज स्टोर हो जाता है, जिसी को बिट मैप बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ पे स्टोर होता है यह? तो कैच मेमोरी में स्टोर होता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है आपको बताना है। मतलब जब हम लोग एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट व्यू क्या रहता है उसका?
वर्क रहता है, प्रिंट रहता है, नॉर्मल रहता है या ऑटो रहता है? क्या रहता है? यह वर्क रहता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट व्यू को वर्क व्यू बोलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, ये भी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया था इसका कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट करता है, आउटपुट करता है कि क्या करता है। मैंने आपको उनकी 7 क्वालिटीज़ बताई थी। इसमें से एक क्वालिटीज़ क्या थी, आपको इनमें से चूज़ करना है और कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो देखो, कंप्यूटर से हम इनपुट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल देते हैं। हम कंप्यूटर में क्या इनपुट दे सकते हैं? जैसे हमको प्रिंट निकालना है, जोड़ घटाव करना है, कैलकुलेशन करना है, तो कंप्यूटर में इनपुटिंग तो होता है भाई, बिल्कुल होता है। आउटपुटिंग होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर हमने प्रिंट निकालने का इनपुट उनको मैसेज दे दिया तो वह हमको आउटपुट के रूप में क्या करेगा? प्रिंट निकाल करके दे देगा, ठीक है। प्रोसेसिंग होता है क्या? बिल्कुल होता है। जो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो समय होता है ना, जो क्रिया होती है, उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग होती है क्या? बिल्कुल नहीं। हमने जैसा उनको इनपुट दे दिया वो वैसा ही आउटपुट देगा हमको। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स व्यापक में रिपीट होते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, यह एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है, आपको बताना है। तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फ्लैश मशीन, वेबकैम या प्लॉटर। तो प्लॉटर एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर किसको बोलते हैं आप जानते हैं ना, जिसमें ग्राफ्स तैयार करते हैं। वेब कैमरा इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, याद रखेंगे। यह एक्सेप्शन में है, इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है वेब कैमरा। मल्टी फंक्शन प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है ही, हमको पता है, प्रिंट निकाल करके देता है इसीलिए। लेकिन फ्लैश मशीन को आउटपुट नहीं बोलते, यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सामान्यतः लिनक्स एक खाली स्थान प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपको बताना है। तो लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स है क्या? व्यावसायिक है, मालिकाना है या शेयरवेयर है? तो लिनक्स एक प्रकार का शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यह एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कास्परस्काई तो है, एवीजी भी है, नॉर्टन भी एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कौन सा नहीं है? तो डूम्सडे नहीं है, ठीक है। एंटीवायरस और वायरस में से व्यापम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो एंटीवायरस और वायरस का वीडियो मेरे चैनल पे अलग से है, आप उसको जरूर से चेकआउट करना, जहां मैंने ट्रिक्स से आपको याद करवाया है, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो फंक्शंस होते हैं ना, ऊपर देखना आप लोग F1 F2 ऐसे करके लिखा रहता है, F12 तक रहते हैं, ठीक है। ये होते हैं, ऊपर में दिया रहता है, आप लोग कीबोर्ड्स को एक बार चेकआउट करना। F1 F2 ऐसे करके F12 तक रहते हैं। तो कितनी होती है हमारी फंक्शन की संख्या? 12 होती है। लेकिन जब व्यापम में सवारी का जब आंसर आया था तो उन्होंने आंसर में 13 ले लिया था, ठीक है। अब 13 क्यों लिया था ये तो व्यापम ही जाने, लेकिन कंप्यूटर के फंक्शंस की संख्या होती है 12। आप गूगल करके भी एक बार चेक कर सकते हैं, उसमें भी 12 आपको दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता। मतलब इनमें से किस वेबसाइट के उपयोग से आप ईमेल अकाउंट नहीं बना सकते, आपको बताना है। gmail.com, इनमें से तो हम बनाते ही हैं। amazon.com, इससे भी ईमेल अकाउंट बन जाता है। rediffmail.com, इससे भी बनता है कि नहीं बनता है? इससे नहीं बनता है, ठीक है। yahoo.com से अकाउंट बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? rediffmail.com, ठीक है। मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो देखो, फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। सीडी की भंडारण क्षमता 700 MB होती है क्या? 700 से लेकर के 712 MB तक होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेक्ट मान के चलेंगे। डीवीडी की भंडारण क्षमता होती है 4.7 GB, यह भी करेक्ट है। ब्लू रे की भंडारण क्षमता 25 GB से लेकर के 50 GB तक होती है। ये सब मैंने आपको हरिराम पटेल सर की बुक वाली सीरीज में बता रखा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार, आप उस वीडियो को, उस लिस्ट को, प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट करना एक बार, जिससे आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता 1.44 MB होती है। कितना? 1.44 MB, बहुत ही ज़्यादा
छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे 144 MB दिया है ना, 144 नहीं होता, 1.44 MB होता है। ठीक है, तो छोटा छोटा सा मिस्टेक रहता है जो कि एग्जाम में बहुत भारी पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है। तो रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है, नॉन प्रीएक्टिव कर्नल्स होते हैं, प्रीएम्प्टिव कर्नल्स होते हैं और ए और बी दोनों होते हैं, मतलब ये दोनों आपके रियल टाइम सिस्टम में होते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, 3D प्रिंटर है क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है या लेजर प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वह एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अनुरोध किए गए मतलब चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या है। मतलब जैसे आप कुछ भी पेज ओपन करते हैं गूगल में जाकर के जब सर्च करते हैं आप, तो क्या होता है कभी कभी फाइल नॉट फाउंड ऐसा करके बता देता है, तो उसमें एक कोड आता होगा, आपने देखा है 404। कौन सा कोड आता है, 404 फाइल नॉट फाउंड ऐसा करके लिखा रहता है और एरर 404 ये होता है। मतलब कोई भी पेज जब नहीं ढूंढ पाता तो कौन सा एरर रहता है, कंप्यूटर का 404 रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस कंप्यूटर के थे। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चंस थे टोटल में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान ये सभी इंक्लूड्स थे। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पार्ट बी है, भाग ख हिंदी, सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है हिंदी का, अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। वैराग्य, विराग, सविज्ञ या जिज्ञासु। अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विदेशी शब्द से नहीं आया है, आपको बताना है। विदेशी शब्द से नहीं आया है मतलब क्या है, देशी शब्द है। अब देशी शब्द मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि लोटा हो गया, कबड्डी हो गया, और कौन सा, जिसने भी आपको ड वाले शब्द रहते हैं ना, कबड्डी, लोटा, इस टाइप के शब्द वो देशी शब्द रहते हैं। ठीक है, तो विदेशी कौन सा हो गया, शादी, या तो विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द है, यह अरबी शब्द है। साबुन विदेशी शब्द है। ट्रेन विदेशी शब्द है, इंग्लिश शब्द है ना, ट्रेन कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। ओके, ट्रेन हम लोग ट्रेन भले बोलते हैं लेकिन ट्रेन एक्चुअल में ऐसा रहता है ना इसके स्पेलिंग। तो कबड्डी क्या है, कबड्डी एक प्रकार का देशी शब्द है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद होता है निह धन अर्थक। कौन सा संधि होता है, विसर्ग संधि। कौन सा संधि, विसर्ग संधि। ओके, निह धन अर्थक होता है, ध्यान देंगे आप लोग स्पेलिंग को। रिपु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो रिपु का पर्यायवाची शब्द होता है दुश्मन को रिपु कहते हैं। ठीक है, दुश्मन को रिपु कहते हैं। अब इन चारों में से दुश्मन का सिमिलर शब्द कौन सा है, अजात, अरि, अरिपु या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से दुश्मन का समानार्थी शब्द है अरि। अरि मतलब होता है दुश्मन, और एक और होता है इसका पर्यायवाची शब्द सर्प। क्या चीज बोला, सर्प। सर्प यानी कि सांप, सांप को भी अरि कहते हैं। ठीक है, प किस प्रकार का व्यंजन है, ये प हलंत वाला प है, वह किस प्रकार का व्यंजन है, तो वह एक प्रकार का स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो प्रेम शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, प्रेम को हम कैसे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जितने भी शब्द जो एक्सप्रेस करते हैं वह क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं, विशेषण होती हैं, क्रिया होती है या अव्यय होते हैं। तो जितने भी शब्द हम इस एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ये सभी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऊ किस प्रकार का व्यंजन स्वर है, ऊ बड़ा वाला वो है, या किस प्रकार का स्वर है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो पश्च स्वर, ऑप्शन नंबर सी। ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है, ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है, तो बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। देखो ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है, तो तत्पुरुष समास। ओके, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है।
तो देखो, मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती थी, ये तो करेक्ट लग रहा है बिल्कुल। मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती थी, ये तो करेक्ट है। हमको निकालना क्या है, अशुद्ध वाला निकालना है ना। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन देखो, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये तेरे को या मेरे को इस प्रकार से हिंदी में जो वाक्य हम लोग यूज़ करते हैं ना डेली लाइफ में, वह अशुद्ध वाक्य होते हैं हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा शुद्ध, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। हमको क्या निकालना था, अशुद्ध वाक्य कौन सा निकालना था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, इक, इ, आ या ई। तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है तो अनुज का स्त्रीवाचक क्या हो जाएगा, अनुजा। अनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अनुजा। अब देखो, यहाँ पे था ज और यहाँ पे आ गया आ, मतलब आ की मात्रा जुड़ा है, तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रत्यय हमको आ, ठीक है, आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा। अनुज से हमको अनुजा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 10 क्वेश्चंस हिंदी के थे, 20 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के देख लिए। अब बारी है आपको एग्ज़ाम टिप्स बताने की, ठीक है, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपको एग्ज़ाम टिप्स बताऊंगी करके। तो एग्ज़ाम टिप्स यह है आपके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके समय बचाने के लिए। कैसे, जैसे आप इस प्रश्न का एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है। अब देखो, ओंगन तेल क्या होता है, जो शरीर में लगाते हैं ना, एक ब्लैक कलर का तेल होता है, उसी को बोलते हैं ओंगन तेल। गाढ़ा आता है, गाढ़ा, गाड़ी बैला जिसको बोलते हैं ना, उसमें भी ओंगन तेल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखो, जो लगाने वाले तेल होते हैं उसको ओंगन तेल कहते हैं। अब देखो, ऑप्शंस को कैंसिल करना है। आम टिप्स यह है कि आपको ऑप्शंस को कैंसिल करने आना चाहिए। ऑप्शंस को कैंसिल कैसे करेंगे, द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास करते हैं। जैसे कि माता और पिता, इसको द्वंद्व समास कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ द्वंद्व। द्वंद्व मतलब होता है युद्ध, जब दोनों पक्षों में युद्ध होता है कि नहीं मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ या मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, तब होता है द्वंद्व समास। तो इसमें ऐसे कुछ दिख रहा है कि हमको, बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। बहुव्रीहि समास क्या होती है, जब आपस में शब्द मिलकर कुछ अलग ही अर्थ बताते हैं। जैसे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है, जिसके 4 भुजाएं हैं, ऐसा होता है ना, जिसको 4 भुजाएं हैं। वीणा पाणी, वीणा पाणी क्या हो जाता है उसका, जब हम लोग समास विग्रह संधि विग्रह करते हैं तो वीणा है जिसके हाथों में, ये होता है ना। अब वीणा किसके हाथों में रहती है, माता सरस्वती। मतलब जब हम लोग समास विग्रह करते हैं तो वह जो है टूट करके विग्रह होकर के कुछ अलग ही अर्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें ऐसा कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है, जब पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे कि चौराहा, पहला पद संख्यावाचक हो। चौराहा, चौराहा मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहला पद देखिए चौ मतलब होता है 4, तो चौराहा मतलब 4 राहों का समूह को चौराहा कहते हैं। और पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक हो, तब यहाँ पे द्विगु समास होता है। यहाँ पे ओंगन तेल में पहला पद संख्यावाचक, ऐसा कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं, तो द्विगु समास भी कैंसल। अब देखो, अगर मुझे यह नहीं भी पता होता कि ओंगन तेल तत्पुरुष है कि नहीं, तो मैंने क्या किया, ऑप्शंस को कैंसिल करके आंसर ला दिया, करेक्ट आंसर। अब 3 ऑप्शन जब गलत हो गए तो बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन जो बचा हुआ हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैंसिलेशन मेथड बोलते हैं इसको, तो कैंसिलेशन मेथड का यूज़ करके आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज़ का अगला वीडियो देखने के लिए, मतलब इंग्लिश और सामान्य जीके का क्वेश्चन देखने के लिए, वीडियो में यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, थैंक यू।